दोस्तों, मोदी जी ना सदन के अंदर सदन के बाहर हर एक जगह पर एक ही नारा वो दे रहे हैं कि 2024 में हम 370 सीटें जीतेंगे। आखिर ये 370 सीटें ही क्यों? इस 370 के पीछे दोस्तों ना बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि सीटों के साथ साथ उन्होंने एक बात और करी है कि आने वाले कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेंगी। बड़े फैसलों का यह तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है। अब यह फैसला क्या है, यह जानना जरूरी है। आखिर 272 का जादुई आंकड़ा क्यों इस पर बात नहीं हो रही है? उससे ज्यादा आंकड़े मोदी जी को क्यों चाहिए? किस लिए नीतीश कुमार, जयंत चौधरी को अपने साथ लाने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है? ईडी के जरिए इंडिया गठबंधन को क्यों तोड़ने पर तुले हुए हैं मोदी जी? आखिर क्या है 370 का आंकड़ा? आखिर 2024 चुनाव जीतने के बाद देश में वो क्या लागू करने जा रहे हैं? इसका एक तरह से बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। बताएंगे आपको आगे वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 370 पार करेगी, लेकिन हकीकत में भाजपा के पास 370 का आंकड़ा ही नहीं है। अगर होता, ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पता है, अगर होता तो विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी इस तरह से हाथ धोकर पड़ी नहीं हुई होती। नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी को यू टर्न लेना नहीं पड़ता। जयंत चौधरी को पुलिस द्वारा पिटवाने के बाद फिर से जयंत चौधरी की पैर पकड़ने की जरूरत या नौबत नहीं आती, क्योंकि उन्हें अब किसान वोटर्स चाहिए। जयंत चौधरी का भले ही उन्हें ज्यादा सीटें ना मिली हो, लेकिन उनका एक अच्छी खासी पकड़ है किसानों के बीच, इसलिए बीजेपी को किसान वोटर्स चाहिए। क्यों चाहिए ये बताएं। इस खेल को समझने की जरूरत है कि आखिर मोदी जी 370 का आंकड़ा क्यों चाहते हैं। बीजेपी चाहती है तो पलटी मारो के बगैर भी चुनाव जीत सकती थी, लेकिन 370 का आंकड़ा जुटाने के लिए, आप मानिए 370 नहीं, 362 का आंकड़ा जुटाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं मोदी शाह। 543 की लोकसभा में 2/3 यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा जिसके पास है, वो जो कुछ भी चाहता है वो कर सकता है। 2/3 मतलब 362 सीटें, मतलब 370। जिसके पास ये होगा 2/3 362 सीटें, वो लोकतांत्रिक ढांचे को आराम से बदल सकता है, आरक्षण के प्रावधानों को हटा सकता है, न्यायपालिका की नियुक्ति में न्यायपालिका की जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको अपने हाथ में कर सकता है, और संविधान में बदलाव नहीं, संविधान को बदल सकता है। और ये कोई विपक्ष जो है इसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। क्या यही चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर और धारा 370 हटाने का तो बड़ा फैसला हो चुका है। अब जो बड़ा फैसला होगा वो देश का संविधान पूर्ण रूप से बदला जाएगा, और अच्छे से कहे तो संविधान अमेंड नहीं होगा, संविधान रिप्लेस होगा। संघ की 100 साल में ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ये देश। यहां खान पान, रहन सहन, आरक्षण, जात पात, धर्म के आधार पर किसे क्या नौकरी दी जाएगी वो रेखांकित होगा। हम मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए बीजेपी को 2/3 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग नई बनी है, वैसे संविधान भी नया बनेगा। दोस्तों, इस स्टेटमेंट का, ये स्टेटमेंट क्या है, इसकी मतलब ये कितना महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है कि 2024 चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जीतना नहीं है। अगर आप बिना किसी आप कह सकते हैं कि दस्तावेज को आप पेश करते हैं, और यूं अगर सदन में किसी बिल को कानून में बदला जाता है, अगर संविधान के ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को आप बदलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे को आप बदलना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए जिसका आंकड़ा है 362,
और इसी 362 के इर्द गिर्द 370 की बात करी जा रही है, क्योंकि आराम से अगर 362 सरकार कह देगी, मोदी जी कह देंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में तीसरी बार वापसी के बाद कुछ बड़ा खेल खेलने जाएंगे। जी हां दोस्तों, वानखेड़े जी ने जो कुछ भी कहा है वो कितना सच है, उसमें सच्चाई कितनी है, इसके लिए मैं आपको सत्ता के जो लोग हैं उनके कुछ टीका टिप्पणी मैं आपको समझाना चाहती हूं, उसे आप एक बार सुनिए, समझिए। उपराष्ट्रपति ने कुछ समय पहले कहा था कि जो केशवानंद भारती जजमेंट है वो गलत था। उन्होंने कहा था कि संविधान से ऊपर जो है वो संसद है, और इस जजमेंट में इसका इस जजमेंट का उन्होंने घोर विरोध किया। एक तरह से उन्होंने इसमें संविधान का विरोध किया। यह माना जा रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान का अपमान किया, और उन्होंने संविधान से ऊपर जो है वो संसद को रखा। जिसके बाद उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी की कानून के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कड़ी निंदा की। वकील प्रशांत भूषण का आरोप था कि सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी ये टिप्पणी की घोर निंदा करी, और उन्होंने कहा था कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का हक है, इसमें संसद का कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय के संविधान को लेकर के लिखे एक लेख में उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। हमारा संविधान पुराना है, बेहद पुराना है। उन्होंने पूरा संविधान बदलने की बात कही थी, जिसके बाद इस बहस ने जोर पकड़ लिया था, और माना जा रहा था कि सरकार संविधान को पूरी तरह से बदलने से पहले इस तरह की बयान देकर जो है देश का मूड भांपने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, वैसे भी इंडियन पिनल कोड आईपीसी की तमाम धाराओं को इस बार आखिरी पार्लियामेंट सेशन में वो सारा कुछ जो है बदले गए, आप जानते होंगे। और साथ ही साथ अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सरकार लागू करने वाली है। उत्तराखंड में सरकार लागू कर चुकी है, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ 362 सीटों के साथ मोदी जी संविधान को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखेंगे, ये वो जानते हैं। इसीलिए वो बार बार 370 सीटों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी संविधान को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। और सबसे पहले दोस्तों, आरक्षण, रिजर्वेशन, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, उस आरक्षण को सरकार हटाएगी। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले पार्लियामेंट में नेहरू की वो जो चिट्ठी है, जहां नेहरू ने कहा था कि हमारे देश से वो रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं, उसका नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। अगर आगे चल के नरेंद्र मोदी भी रिजर्वेशन को हटाते हैं तो उन पर सवाल ना उठे, क्योंकि वो तो कहेंगे हम तो नेहरू के पथ प्रदर्शक हैं, नेहरू के पथ पर हम चल रहे हैं। आपको मैं यही कह रही हूं कि इस सत्ता की जब वापसी होगी, जब 362 का मेजॉरिटी अगर इन्हें मिल जाए, तो सबसे पहले आरक्षण को खत्म किया जाएगा, रिजर्वेशन को खत्म किया जाएगा, और फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सबसे पहले प्रहार किया जाएगा। और इसीलिए 370 उर्फ 362 सीटें बीजेपी को चाहिए। संविधान की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन आने वाले भयंकर घातक समय को देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट आज खामोश है। और अब सोचिए, सबसे पहला जो प्रहार होगा वो स्वतंत्र न्यायपालिका पर होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी पर होगा। और फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, तब देश में संविधान के नाम पर मनुस्मृति लागू हो जाएगा, और शायद हम देश को उसी ओर बढ़ाएंगे अगर फिर से भाजपा की सत्ता वापसी होती है और 362 सीटों के साथ अगर होती है तो। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी यही नारा बार बार दे रहे हैं कि उन्हें 370 सीटें चाहिए। वो 370 सीटें लेकर के आएंगे और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वो संवैधानिक ढांचे को, लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह से बदल देंगे, नया संविधान वो लिखेंगे। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? ये 362 हो, 370 हो या 400 का आंकड़ा हो, इसके पीछे
कौन सी सोच लेकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, यह मैंने आपके सामने रखा। इस पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट कर शेयर कीजिएगा। अगर रिपोर्ट पसंद आई, अगर एनालिसिस पसंद आया होगा तो आगे इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, फॉरवर्ड करें और देश नीति के सोशल मीडिया पेज को यानी ट्विटर और फेसबुक पर भी चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।